हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा हमारे क्लास 12 की सीरीज चल रही थी जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा था, मैट्रिसेस पढ़ा था, उसका डिटरमिनेंट पढ़ लिया था। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर है जो चैप्टर 1 के बाद आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपको पढ़ना है चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप लोग को पहला चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। पहला चैप्टर अगर आ गया होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चालू करते हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है तो चालू करते हैं। पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जो बेसिक बात है, फंक्शन पढ़ा था ना हमने। फंक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, फंक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी। अपने दिमाग में सोचो क्या हम लोग ने फंक्शन में पढ़ा था, कि फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन की बात करें, रिलेशन फंक्शन हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था, क्लास 11 में भी पढ़कर आ रहे थे और उसके बाद क्लास 12 में भी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई एक इनपुट दिया जाए, कोई हमें एक इनपुट दिया जाए, ठीक, उससे हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। और वो आउटपुट कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए। मतलब अगर हमने दो इनपुट दे दिया, अगर हमने दो इनपुट दे दिया, दो हमने इनपुट दे दिया और हमसे बोला गया कि हमने जो दो इनपुट दिया था उससे भी यही आउटपुट आ रहा था, और ये वाला जो इनपुट था, ये वाला जो इनपुट था, इससे भी सेम आउटपुट आ रहा था। तो क्या ये हमारा फंक्शन था, क्या ये हमारा फंक्शन कहलाता था। दो इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है तो क्या बेटा हमारा वो फंक्शन होता था, बताओ। जी हाँ, वो क्या होता था, इसको हम फंक्शन बोल सकते थे, इसको हम फंक्शन बोल सकते थे, बोल सकते थे ना। फंक्शन क्या नहीं होता था, फंक्शन जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है, हमारे पास एक इनपुट है, एक इनपुट से हमारे पास क्या हुआ, दो आउटपुट आ गए, दो आउटपुट आ गए। अगर दो आउटपुट आ जाते थे तो हम क्या बोलते थे बेटा, कि ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाता था, कि ये भैया हम दो के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, यही तो बोलते थे कि हम दो के साथ रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यही चीज पढ़ा था। और क्या फंक्शन में पढ़ा था हमने, और चीज फंक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे ए सेट में एलिमेंट होते थे, जो हमने ये वेन डायग्राम में पढ़ा था, जो हमारे ए सेट में एलिमेंट होते थे वो सिंगल नहीं, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, उनकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, इनमें कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना। अब हमने फंक्शन तो समझ लिया, फंक्शन सर क्या होता था आपने फिर से बता दिया। अब हम पढ़ना है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें फंक्शन का क्या काम है ये समझते हैं। आप लोग ने एक फंक्शन के बाद पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, क्या पढ़ा था, इनवर्स फंक्शन पढ़ा था ना, ये चीज पढ़ी थी। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्या बताया था हमने इनवर्स फंक्शन में, क्या बताया था बेटा, इनवर्स फंक्शन में हमने बताया था लिख लेते हैं, अ फंक्शन is said to be invertible if function are बाइजेक्टिव। एक बाइजेक्टिव नाम की चीज मैंने पढ़ी थी चैप्टर 1 में। बाइजेक्टिव क्या होता था, बाइजेक्टिव क्या होता था बेटा, बाइजेक्टिव वो होता था जिसमें 1 1 हो, जिसमें 1 1 हो और क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। 1 1 और ऑन टू होता था, वो हमारा बाइजेक्टिव होता था। अगर कोई फंक्शन मेरे पास बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, तभी वो इन्वर्टिबल होगा। समझ में आया। अब कैसे पता करते हैं, जैसे कि हमने बोला fx इक्वल टू साइन एक्स, हमने बोला fx इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक, fx इक्वल टू साइन एक्स है, क्लियर। तो हमने बोला कि हमें बता दो f0 के लिए, f0 के लिए वैल्यू क्या होगी साइन की।
f0 के लिए साइन जीरो के लिए वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक, अब आपने बोला कि हमें वैल्यू बता दो पाई के लिए, साइन पाई के लिए, साइन पाई मतलब 180 डिग्री के लिए बता दो। तो आपने बोला सर वहां भी तो वैल्यू 0 ही होती है, तो मतलब ये तो बेटा फंक्शन मैनी वन हो गया। अगर फंक्शन हम साइन एक्स की बात बोलते हैं तो ये फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो काम आई नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, ये तो काम आया नहीं। तो ये सर कैसे हो गया इनवर्स? इनवर्स मतलब कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर इनवर्स हम किसी का निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैनी वन फंक्शन आ रहे हैं, मतलब क्या, मतलब कि 0 के लिए भी 0 वैल्यू आ रही है और पाई के लिए भी 0 वैल्यू आ रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा, वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा? तो उसके लिए मैंने ग्राफ पढ़ा था, उससे हम लोग समझते हैं ग्राफ में क्या पढ़ा था। आओ ग्राफ बनाते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ग्राफ से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे होता है। पहले हम क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। किसका ग्राफ बना लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, किनारे बनाते हैं क्योंकि उधर साइन इनवर्स एक्स का भी बनाना है। ठीक है, ग्राफ ठीक है, देखो यहां पे वैल्यू क्या होती थी, ये 0 हो गया। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा बेटा हो गया π/2, ये हमारा हो गया पाई, ये हमारा हो गया 3π/2, ये हो गया हमारा 2π। ओके, यहां भी ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा हो गया माइनस का π/2 और ये हमारा हो गया माइनस का पाई, ये हमारा हो गया माइनस का 3π/2। ये ग्राफ हमने देखा था, ये ग्राफ हमने देखा था। अब इसमें देखो ये वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर -1 है। ठीक, अब यहां पे देखो अगर -π/2 से लेकर π/2 तक हम वैल्यू ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, ये देखते हैं इसके बीच में क्या वैल्यू मिल रही है। इसके बीच में अगर हम -π/2 रख रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, और अगर हम क्या रख रहे हैं, π/2 रख रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो बेटा हम -π/2 रख रहे हैं तो हमें उसका रेंज क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। देख लो यहां पे मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको। और ये 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमारी वैल्यू तो पूरे ग्राफ की नहीं मैच करेगी, वैल्यू कहां पे मैच करेगी, देखो हम बताते हैं। तो इसमें हमने डोमेन और रेंज सीखा था, इस ग्राफ से हम लोग ने डोमेन और रेंज सीखा था। तो बेटा हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा होगा -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक। और रेंज हमारी क्या हो जाएगी, -1 से लेके 1 तक। ओके, मतलब जब हम -π/2 ले रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -1 आ रही है, और हम π/2 ले रहे हैं तो अब क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर, इतना समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या हमें समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि वैल्यू हमें इतनी ही क्यों ले रहे हैं, हम वैल्यू इतनी ही क्यों ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखो हम इतनी वैल्यू ना ले, हम यहां से यहां बढ़ा दें, अगर हमने यहां से यहां बढ़ा दी 2π तक, यहां से हम बढ़ा दें 2π तक, अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो वैल्यू रिपीट होगी। क्या होगी, वैल्यू रिपीट होगी। हमको रिपीटिशन अलाउ नहीं है। हमने क्या बोला कि बाइजेक्टिव हमें चाहिए, क्या चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए
बाइजेक्टिव फंक्शन कहां से कहां तक आएगा हमारे पास, खाली -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि इनवर्स पॉसिबल है उस केस में जहां पे हमारी वैल्यू कुछ कम करके अगर ले लेते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। वैल्यू हमारी क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्या होती है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड होती है। कि हमने बोला कि -π/2 से लेकर अगर हम π/2 तक ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव आ जाता है। अगर ऐसे में बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है तो वहां पे हमारा इनवर्स पॉसिबल है। क्या है? हमारा वहां पर इनवर्स बेटा पॉसिबल है। जब इनवर्स पॉसिबल है, सर आप ऐसे बोल रहे हो, अगर इनवर्स पॉसिबल है तो हम कैसे बताएंगे? इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं आपको। देखो, इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है वो जानो। पहले देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बना, ऐसे वेवी सरफेस आ रहा था। तो अब इसका कैसे बनेगा? अब इसका बनेगा आपका एक मिनट, मतलब अभी हमारा ग्राफ क्या बना था? एक्स एक्सिस पे बन रहा था। अब हमारा ग्राफ किस पे बन रहा है बेटा? हमारा ग्राफ बन रहा है वाई एक्सिस पर। यहां पे वैल्यू कैसे पता चलेगी? यहां पे वैल्यू हम अगर अब लिख दें, यहां पे अगर हम वैल्यू लिख दें तो ये हमारी यहां पे 0 हो गई। ठीक, यहां पे हमारी कितनी हो गई? यहां पे हमारी π/2 हो गई। कितनी हो गई? π/2 हो गई। यहां पे हमारी पाई हो गई। यहां पे हमारी कितनी हो गई? 3π/2 हो गई। और ये हमारी कितनी हो गई बेटा? 2π हो गई। ओके, अब यहां पर हमारी कितनी हो जाएगी? ये माइनस का π/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना? माइनस का पाई। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो हमारा क्या हुआ? ठीक, ये हमारा क्या हुआ कि हमने ग्राफ को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया उसका ग्राफ का। तो हमारा क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स आ गया। कैसे आ गया? अब हम वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? अब हम वैल्यू यहां से उठाएंगे। ठीक है, और कहां तक आएगी वैल्यू? यहां तक आएगी। क्लियर? वैल्यू हम यहां से यहां की लेंगे और ये इसमें हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया था जब हम डोमेन और रेंज निकाल रहे थे पहले वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो कि क्या था, जब हम इन्वर्स करते हैं किसी भी फंक्शन का, जब हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करते हैं तो हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है? वो इन्वर्टिबल हो जाता है। कैसे? जो इस फंक्शन का डोमेन था वो इस फंक्शन का रेंज बन जाएगा। मतलब ये वाला फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या था? इस वाले का हमारा डोमेन था माइनस का π/2 और π/2 ये था। और रेंज क्या था हमारा? ये हमारा डोमेन था। ओके, ये हमारा डोमेन था और हमारा रेंज क्या था? -1 से लेके 1 तक। ठीक, ये हमारी क्या थी? रेंज थी। ये हमारी रेंज थी। अब इस वाले में हमारा डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? इस वाले में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? इस वाले में डोमेन हमारा हो जाएगा -1 से लेके 1। ठीक, और रेंज हमारा हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। क्लियर? पलट जाता है, मतलब जो हमारा डोमेन है वो हमारा रेंज बन जाएगा और जो हमारे यहाँ पे रेंज है वो हमारा वहां जाकर क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। आपको समझ में आया कि ग्राफ कैसे बन रहा है और कहां से कहां तक फंक्शन को हम ले रहे हैं।
इतना क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और कैसे उसको हम फंक्शन को इनवर्स बनाते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार इस वीडियो मतलब वो देखना, इस क्लिप को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि साइन एक्स है, ठीक, ये आपका साइन एक्स है, इसको आपको क्या करना है, इनवर्स करना है। तो कैसे आप इनवर्स करोगे? इसको बेटा आप रेसिप्रोकल कर दो, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, कर दोगे। जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो इससे ये साइन, ये पावर देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, आपको दिख रहा है। जब पावर 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉस के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही हम कॉस के साथ कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स कर दे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। इसकी भी पावर 1 है, जब इसकी पावर 1 है तो हम ऊपर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आपका क्या हो गया, आपका हो गया tan x, इसको भी हम कर दो 1 अपॉन tan x कर दो। जब आप 1 अपॉन tan x करोगे तो ये बेटा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर ले, cosec वाले को ले लें, cosec x को ले लें, cosec x को ले लें, तो ये 1 अपॉन cos x हो गया। इसको हम ऐसे लिख दिया, और इसको लिखने के बाद इसकी पावर 1 है, इसको हम क्या कर दे, cosec इनवर्स x लिख दे, ठीक। अब हमारे पास कितनी, 4 हो गए, 2 बचे हैं, एक हमारे पास sec x बचा है। sec x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec x करके, 1 अपॉन sec x करके हम क्या कर दे, sec इनवर्स x कर दे, और उसके बाद क्या बचा हमारा, cot x बचा। cot x को भी हम 1 अपॉन cot x कर दे, और इसको हम कैसे चेंज कर दे, cot इनवर्स x कर दे। समझ में आया? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को, कोई अगर ऐसे फंक्शन दिया गया उसका अगर हम इनवर्स फंक्शन बना रहे हैं तो हम ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन को। समझ में आया कैसे किया, कैसे नहीं किया? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ऐसे फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं साइन 30 डिग्री क्या होती है, 1 अपॉन 2 होती है, होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है ना। और तुमसे बोला जाए कि 30 डिग्री यहां छोड़ दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जब इधर भेजोगे। अब बोला जाए 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स, इसको ऊपर जब भेज दिया, यहाँ पे साइन की पावर 1 था, ऊपर भेज दिया तो साइन इनवर्स हो गया, की पावर 1/, ये हो गया। अब समझ में आया कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। समझ में आया कि कैसे इंटरचेंज किया जाता है, कैसे इंटरचेंज किया जाता है। साइन 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है कि 1/2 थी, और जब साइन को इधर भेजा तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन 1 हो गया, साइन की पावर 1 हो गया। जब ऐसा हुआ है तो साइन 1/2 की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब क्या बोला कि जब साइन को हमने ऊपर भेजा तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, आप सीधा बता सकते हो सर 30 डिग्री होती है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। क्लियर? समझ में आया? टेबल याद होगी, क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो तो टेबल याद हो चुकी होगी, अभी तक नहीं हुई होगी तो आगे हम टेबल आपको बता देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या, मतलब कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने साइन इनवर्स की बात कर ली थी, है ना, साइन इनवर्स की बात कर ली थी कि साइन इनवर्स, जैसे हमने बात किया था साइन इनवर्स एक्स का, तो हमने आपको निकाल के बता दिया कि ये आपकी रेंज होगी और ये आपकी डोमेन होगी, बताया था ना अभी। अब देखो कॉसेक इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो उसकी देखो रेंज हमको देखनी है, मेन हमको रेंज देखनी है कि वैल्यू हमारी कहां से कहां तक वेरी कर रही है। हमारे आगे प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, उस प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमें रेंज देख के निकालना है। हमें ये चीज याद होनी चाहिए, ये हमें बस रेंज याद हो, जो
डोमेन मत याद करो, डोमेन याद भी कर लोगे बहुत इजी है, बस ये आपको याद करनी पड़ेगी कि उसकी रेंज क्या होती है इन फंक्शन की। बस तुम्हें क्या करना है, रेंज याद करना है। क्या याद करना है, रेंज याद करना है। जब रेंज आपको याद हो जाएगी ना तो आपको सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करो 2 मिनट, इसको नोट डाउन कर लो और नोट डाउन करने के बाद इसको याद कर लो। जब आप याद कर लोगे, क्योंकि कुछ होते हैं फॉर्मुलेज होते हैं उनको याद करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, याद क्या जितने आप क्वेश्चन लगाओगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन क्या हम लोग बोलते हैं याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको याद कर लो कि इसकी रेंज ऐसे होती है, इसकी रेंज ऐसे होती है, इसकी ऐसे होती है, इसकी ऐसे होती है, इसकी ऐसे होती है, इसकी ऐसे होती है। तो आपको जब वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना तो आपको इजीली होगा निकालने में कि हमें कैसे रेंज निकालनी है, कैसे क्या करना है। देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, -π/2 से लेकर π/2 थी, ठीक है। कॉसेक इनवर्स की भी रेंज सेम है, लेकिन क्या 0 डिग्री माइनस कर दिया है, 0 डिग्री को माइनस कर दिया है। 0 डिग्री को नहीं लेंगे, खाली -π/2 को और π/2 को लेंगे, उसको और कोई भी नहीं लेंगे। समझ में आया? क्योंकि हमको पता है, हमें क्या पता है 0 डिग्री में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। tan इनवर्स एक्स में सेम वैसे ही है, इसकी भी रेंज कितनी रेंज होनी चाहिए, -π/2 से लेकर π/2। कितनी होनी चाहिए रेंज, -π/2 से लेकर π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की क्या होनी चाहिए बेटा रेंज, 0 से लेकर पाई के बीच में। क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर पाई के बीच में कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज होनी चाहिए, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स की क्या चाहिए रेंज, 0 से पाई चाहिए और π/2 को नहीं लेंगे। क्या बोल रहे हैं, 0 से पाई होनी चाहिए और π/2 को नहीं लेंगे, इनको माइनस करके रखना है। और हमारे लास्ट में कॉट इनवर्स एक्स बेचारा बचा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 से पाई ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 0 से पाई कर लेंगे। आप इन ब्रैकेट का जरूर याद रखना कि अगर ये वाला ब्रैकेट लग रहा है मतलब वैल्यू इंक्लूड हो रही है, -π/2 की वैल्यू इंक्लूड हो रही है। अगर ये वाला ब्रैकेट लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि -π/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में जितनी वैल्यू आ रही है उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का खासकर याद करना कि कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। समझ में आया, क्लियर हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है, जिनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में 2 से 3 नंबर के तो आने ही आने हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स -x अगर लेना है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा माइनस बाहर आ जाता है बेटा और साइन इनवर्स x हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके बाद हम बात करें कॉस इनवर्स x की, कॉस इनवर्स -x की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या होगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, देखो पाई आ जाएगा और माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा साइन इनवर्स का हो गया, ये हमारा कॉस इनवर्स का हो गया। अगर अंदर हमारा एंगल माइनस में है, मतलब इसको अगर हम बोले थीटा, तो आप थीटा भी ले सकते हो। ये अंदर का एंगल की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, अंदर की एंगल की बात कर रहा है। अब हम ले लेते हैं tan इनवर्स -x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। और किसको हम बात कर ले, कॉसेक इनवर्स x की बात कर ले, कॉसेक इनवर्स -x की बात कर ले। मतलब इसके जितने भी माइनस वाले हम एंगल ले रहे हैं, एंगल क्या है हमारा, माइनस में है। माइनस में अगर एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, सेक इनवर्स x बचा। क्या बचा, सेक इनवर्स x बचा। तो सेक इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, पाई बाहर हो जाएगा, सेक इनवर्स x ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट बचा कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये हमारे कुछ फॉर्मुलेज हैं, इनको याद कर लेना। और इनको बिल्कुल ज्यादा वो भी नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, बस देख लो साइन टैन और कॉसेक, साइन टैन कॉसेक,
क्या है, अगर माइनस लगा है मतलब एंगल उसका माइनस में है तो साइन के पहले माइनस ले आओ, मतलब कोई भी आइडेंटिटीज के पहले माइनस ले आओ, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, याद क्या करना है हमें, हमें याद करना है कॉस में, सेक में और कॉट में कि माइनस से पहले क्या करना है, पाई लगा देना है। क्या लगा देना है, पाई लगा देना है। बस याद हो गया, याद हो गया ना, समझ में आया। चले आगे, देखो कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, उन पे क्वेश्चन आते हैं, उन पे आप क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखो। देखो साइन इनवर्स रख दो, ठीक है, साइन इनवर्स ऐसे रख दो, और ये हमने बोला कि अंदर एंगल किसका है, माइनस का है। माइनस के एंगल के पीछे अभी मैंने तो आपको क्या याद कराया था, आपको क्या याद कराया था कि अगर साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन, ठीक, 1/2, क्लियर। अब 1/2 कितने पे होता है, 1/2 साइन में कितने पर आता है, तो भैया देखो यहां पे हमने टेबल दे रखी है, नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो टेबल को और याद कर लो। टेबल क्लास 10 से आपसे बोली जा रही है, टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो ये कितने पे होता है, साइन π/6 पे होता है। रेडियन में लिखना है, डिग्री में मत लिखना। रेडियन हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। अब देखो साइन इनवर्स कट जाता है, लेकिन यहाँ काट के नहीं दिखाते हैं कि काट दे, तो यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स है, ठीक है, कितना है, √3/2 है ना। अब √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस, यहाँ पे कुछ माइनस का था नहीं तो हम माइनस रखेंगे नहीं, ठीक है, माइनस का था नहीं तो माइनस रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया, कॉस कितने पे होता है, √3/2 π/6 पे होता है, मतलब 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे काट के नहीं दिखाएंगे, तो सीधा आंसर लिख देंगे π/6। क्या रख देंगे, π/6, ठीक है, ये भी आंसर आ गया। अगर यहाँ पे, अगर इसको रफ करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस का √3/2 होता तब क्या होता, माइनस का √3/2 होता तब क्या होता। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते, पाई पहले लिख लेते, क्योंकि कॉस मैंने बताया था कि पहले पाई आ जाता है, फिर माइनस करते कॉस इनवर्स √3/2 करते, ठीक है, फिर हम लिखते पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कितना था आपका π/6 था, कॉस π/6 था। जब π/6 था तो क्या हो जाता, पाई माइनस π/6, ये आ जाता, तो हमारा कितना हो जाता, ये हमारा हो जाता 5π/6, ये हमारा आंसर आता। अगर माइनस में वैल्यू होती तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 5π/6। क्लियर, समझ गए। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स 2 की, कॉसेक इनवर्स 2 की, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स 2 पे कितने पे 2 आता है, 2 कितने पे होता है, 2 हमको पता है कि 30 डिग्री पर होता है और π/6 पे होता है। तो कॉसेक इनवर्स कितना हो गया, ये आपका कॉसेक अंदर फिर लिख देंगे और कितना लिख देंगे, π/6 सॉरी π/6 लिख देंगे, ठीक है। तो कॉसेक कॉसेक कट जाएगा और π/6 बचेगा। यहाँ पे देख लो कि हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सॉल्व हो गए। चलें आगे 3 क्वेश्चन और देखते हैं। ये टेबल को लेकिन याद रख कर लो, ये वाली टेबल को याद कर लो, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टेबल नहीं याद होगी तो हमारे कोई भी क्वेश्चन लगने ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हमारे लगने ही नहीं है। तो ये टेबल को खासकर याद रखो। अब यहां बोल रहा है tan इनवर्स -1, ठीक, tan के केस में कुछ ऐसा था नहीं था, तो हम क्या करते हैं, माइनस पहले लिख लेते, tan इनवर्स tan 1 लिख लें, tan 1, ठीक है। अब tan 1 पे, ये tan 1 पे वैल्यू कितनी थी हमारी, कितनी होती है, π/4 होती है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी, tan 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। ये देखो
होती है, π/4 होती है ना। ठीक, अब क्या था, tan tan कट जाता, π/4 हमारा माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे आएगा, माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो, जब हम बात कर रहे थे कि वैल्यू वहां पे वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें ये भी तो चेक करना है। हम तो वैल्यू निकालते चले जा रहे हैं, हमने उस इधर भी वैल्यू निकाली थी। अब ये एक चीज याद करो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये tan की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, -π/2 से लेकर क्या वैल्यू करती है, -π/2 से लेकर कहां से कहां तक, π/2 तक। अब -π/2 के बीच में कोई π/4 आ रहा है, π/4 आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना। तो देख सकते हो कि -90 डिग्री, ये π/2 कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री होता है ना, मतलब। और π/4 कितना होता है, π/4 हमारा होता है 45 डिग्री, होता है 45 डिग्री। जब 40 ये कितना, ये माइनस का 90 डिग्री था, ये माइनस का 45 डिग्री था। 45 डिग्री कहीं बीच में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, अब तो समझ में आ रहा है कि -45 डिग्री कहीं बीच में आ रहा है। जब हमारा बीच में आ रहा है तो वो हमारा वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, समझ गए। चलें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोल दिया कि tan की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की π/4 आ गई। ओके, cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स 1/2, कितना 1/2। यहाँ माइनस है नहीं तो cos को वैसे ही रहने देते हैं। अगर माइनस होता है तब हम पाई लेकर आते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है तो पाई लेकर नहीं आना। अगर वो नहीं है तो हमें पाई लेकर नहीं आना है। क्लियर। अब इस पे कितनी होती है, इस पे हमारा कितना 60 डिग्री होता है, 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 होता है ना, π/3। जब π/3 होता है तो cos इनवर्स से cos चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। क्लियर, देख लो, समझ में आया। अब tan का कर लेते हैं, tan√3 का कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 यही है ना। अब tan लिख लो, tan इनवर्स लिख लो, tan लिख लो अंदर, √3 कितने पे होता है, π/3 पर होता है, ये लिख लो। tan कट गया, π/3 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखा कितने आसानी से हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई। आपकी जहां तक 2.1 एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, अभी अगले वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करवा देंगे। ये आपका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, आप जिससे समझ सको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पे आपको दिक्कत आई, वहां पे हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे कि आपको वहां से जो दिक्कत आई है वो आपकी दिक्कत खत्म हो जाए, आपको इजीली समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।